क्या कभी आपने सोचा है कि टूटी चप्पल, फटी कॉपी और आधा पेन भी किसी को जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं? ये कहानी है उस लड़के की जिसने गरीबी को अपनी हार नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और छोटे छोटे कदम उठाकर इतना बड़ा सफर तय किया कि आज उसका नाम हर जुबान पर है। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था। उम्र सिर्फ 14 साल, लेकिन सपने इतने बड़े कि गांव के लोग मजाक उड़ाते थे। गांव की गली संकरी थी, कच्चा घर था, छत टपकती थी। पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घर काम करके घर चलाती थी। आदित्य अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ खेत खलिहान तक ही रहेगी? क्या मेरे सपने कभी सच होंगे? लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी आग थी। वह मानता था बड़ा सफर हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले खेत में पिता की मदद करता। पिता अक्सर कहते, बेटा हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, सपने देखने से पेट नहीं भरता। आदित्य मुस्कुराकर कहता, पिताजी पेट भले सपनों से न भरे पर हिम्मत जरूर भरती है। स्कूल में वह सबसे होशियार था, लेकिन किताबें पुरानी और फटी हुई थी। फिर भी हर दिन एक नया पन्ना पढ़ता। कभी 5 शब्द याद करता, कभी 10। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे आदित्य इतना धीरे पढ़ता है तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आदित्य सिर्फ मुस्कुराता और सोचता, छोटा कदम ही सही पर मैं रुकूंगा नहीं। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई भविष्य का सपना लिखने की। सब बच्चों ने लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। आदित्य ने लिखा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो दुनिया को यह सिखाए कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसका निबंध भले अव्वल न आया हो, लेकिन टीचर ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने कहा, आदित्य तेरी सोच बहुत बड़ी है, याद रख मंजिल पाने के लिए रोज छोटे कदम चलते रहना। उस दिन से आदित्य का विश्वास और मजबूत हो गया। आदित्य का सफर आसान नहीं था। हालात रोज उसकी परीक्षा लेते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि उसके जूते पूरी तरह फट गए हैं। बरसात का मौसम था और कीचड़ से भरी सड़कों पर नंगे पांव चलना आसान नहीं था। वह घर पहुंचा तो माँ ने चिंता से पूछा, बेटा ये जूते अब नहीं चलेंगे, कल से स्कूल कैसे जाएगा? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, माँ जूतों से नहीं कदमों से मंजिल तय होती है। अगर जूते नहीं तो मैं नंगे पांव भी स्कूल जाऊंगा। माँ की आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरे छोटे छोटे कदम ही तुझे बड़ा इंसान बनाएंगे। गांव के लोग और ताने गांव के कई लोग आदित्य का मजाक उड़ाते, अरे इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत ही जोतना है। छोटे लोग बड़े सपने देखें तो हंसी ही आती है। ये बातें आदित्य को चोट पहुंचाती, लेकिन वह चुप रहता। अंदर ही अंदर वह खुद से कहता, लोगों के शब्द मेरे कदम रोक नहीं सकते। हर दिन का छोटा कदम मुझे उनसे आगे ले जाएगा। स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें बहुत कम थी, लेकिन आदित्य रोज आधा घंटा वहां बैठता और जितना भी पढ़ सकता पढ़ता। कभी सिर्फ 2 पन्ने पढ़ पाता, कभी 5। उसका दोस्त रवि अक्सर कहता, इतना धीरे धीरे पढ़कर क्या होगा? आदित्य जवाब देता, धीरे धीरे ही सही, पर मैं रुकूंगा नहीं। एक दिन यही छोटे छोटे पन्ने मेरा बड़ा सफर बनेंगे। क्लास 9 की परीक्षा आई। आदित्य के पास नई कॉपियां और पेन तक नहीं थे। उसने पुराने पन्नों को सीकर कॉपी बनाई और आधा टूटा हुआ पेन लेकर परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो सब दंग रह गए। आदित्य पूरे स्कूल में पहला आया था। गांव के वही लोग जो उसे ताने देते थे अब कहने लगे, लड़का तेज है, लेकिन पता नहीं आगे क्या कर पाएगा। आदित्य जानता था कि यह बस शुरुआत है। उसने खुद से वादा किया, मैं रोज छोटा सा कदम बढ़ाऊंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। यही कदम एक दिन बड़ा सफर बनाएंगे। क्लास 9 की सफलता ने आदित्य का आत्मविश्वास बढ़ा दिया, लेकिन असली चुनौती अब सामने थी। क्लास 10 बोर्ड की परीक्षा। गांव के लोग फिर ताने मारने लगे, अरे गांव का लड़का शहर के बच्चों से क्या मुकाबला करेगा? किताबें नहीं, कोचिंग नहीं, सपने देखना छोड़ दे। पर आदित्य जानता था, सपनों का बोझ बड़ा नहीं होता, डर बड़ा होता है, और मैं डर से बड़ा हूँ। पहला शहर का सफर। परीक्षा से पहले स्कूल ने बच्चों को शहर ले जाकर मॉडल टेस्ट दिलाने का फैसला किया। यह आदित्य की पहली बार गांव से बाहर निकलने की यात्रा थी। शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखकर वह दंग रह गया। किताबों की बड़ी दुकानों को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, एक दिन मैं भी इतना बड़ा बनूंगा कि यहाँ की किताबों की दुकान से जितनी चाहूं उतनी किताबें खरीद सकूं। लेकिन जब उसने शहर के बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और कोचिंग की सुविधाओं के साथ देखा तो मन थोड़ा डगमगाया। उसी समय उसने खुद को याद दिलाया, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है, और यही हिम्मत मेरा सबसे बड़ा हथियार है। छोटे कदमों का जादू। शहर से लौटकर आदित्य ने एक नया नियम बनाया, रोज सुबह 1 घंटा गणित, दोपहर में विज्ञान, शाम को अंग्रेजी और रात को सिर्फ 2 पन्ने सामान्य ज्ञान। उसने खुद से कहा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, और यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिणाम देंगे। जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, पूरे जिले में पहला नाम आदित्य का था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जो कहते थे छोटे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते, अब गर्व से कहते, यह हमारा बेटा है,
जिसने साबित कर दिया कि छोटे कदम भी बड़ा सफर तय कर सकते हैं। आदित्य मंच पर खड़ा होकर सबको संबोधित कर रहा था। उसने कहा, दोस्तों, मैंने कभी बड़ी छलांग नहीं लगाई, मैंने तो बस रोज छोटे छोटे कदम उठाए, पन्ना बढ़ा, कभी 5 शब्द याद किए, कभी टूटी कॉपी में लिखा। लेकिन आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैंने रुकना नहीं सीखा। याद रखिए, छोटा कदम भी बड़ा होता है अगर उसे रोज उठाया जाए। कदम चाहे छोटे हो और सफर बहुत बड़ा हो सकता है। लोगों की तालियां गूंज उठी, माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के और जीत से आदित्य की असली यात्रा शुरू हुई। छोटे कदम से बड़ा सफर।